पढ़ाई लिखाई की भी? पढ़ाई लिखाई में समझ जाओ टैलेंट का कोई कमी नहीं थी, मजबूरी। टैलेंट हम पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज का टैलेंट था जो आप बार बार? टैलेंट तो हमारे अंदर में बहुत कुछ करने का था। जैसे कोई एक बात? जैसे मेरा पहला ही लॉ था, लॉ करना था। अच्छा, आपको लॉ करना था? हाँ, LLB करना था। इंसान गरीब को न्याय दिलाना था, पर ये संभव नहीं हो सका, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत कर रहा हूँ अपने जनरेशन। ये आपने कब सोचा कि मुझे लॉ करना है? ये मैंने 5वीं 7वीं क्लास में ही सोच लिया था, पर मैंने भी थोड़ा जूझने में अकल। 5वीं 7वीं क्लास में हमने सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया था लॉ करके इंसाफ दिलाना है। कोई तो ऐसी घटना होगी जीवन की? घटना यही है कि आपको ये विचार आया? ये विचार मेरे को इसलिए आया, जो समाज के अंदर चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं तो ऊंचा नीचा का भेदभाव होता है। अच्छा। बड़ा छोटा का भेदभाव होता है, ये गलत है। सबको सम्मान मिले। चलो मान लीजिए आपने वो चीजें कर ली, तो आप ये मतलब ये कम कैसे करते ये चीज? क्या चीज? जैसे आपने बताया ना कि छोटा बड़ा, हाँ, इस नजर से देखा जाए, ये इस चीज का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप? अब सोल्यूशन यही करते, जो समाज में जो दबंग वर्ग है, कोई किसी को गलत तरीके से सता रहा है या हरासमेंट कर रहा है, तरीके अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं है डंडे से, बातों से भी उनको समझाते, उनको कानून का पैमाना बताते, जो आप किस रूल के तहत बोल रहे हो, अच्छा कैसे बोल रहे हो। सबसे पहले इंसान को डिसिप्लिन होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं ऑटो चालक हूँ और 5-8 साल से करीब हमारा तक इसका अनुभव रहा है, और इस अनुभव से मैं काम कर रहा हूँ। अपने आसपास गंदगी से दूर रहें और डिसिप्लिन के पालन करें, और ये वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो आप बताइए रघुनंदन जी, 8 साल का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा आपके लिए? मतलब एक छोटी सी लाइन में डिफाइन करना हो कि मेरा 8 साल की जो जिंदगी मिला जुला रहा, इसमें अच्छा बुरा दोनों ही है, साथ जुड़ा हुआ है, पर सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है जो आप किस तरीके से हैंडल करते हो। और इस हैंडल करने के लिए आपको जो है तकनीकी से लेकर के लोकलिटी तक का भी अनुभव होना जरूरी होता है। पब्लिक को पहचान करना और उसको समझना, ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। पर आप जो है किस तरह की पब्लिक, मतलब पब्लिक जो कस्टमर है, किस तरह से बातें करना है, किस हिसाब से डील करना है, टोटल समझना है, उसमें अपने आप को सुरक्षित देखते हुए निर्णय लेना है, जो कस्टमर को ले जाना है या नहीं ले जाना तो है। आप मतलब सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब क्या बताना चाहते हैं कि सुरक्षा ऑटो वाले सुरक्षित नहीं है कस्टमर से, या कस्टमर सुरक्षित नहीं है, क्या नहीं है? मतलब कस्टमर भी सुरक्षित है, ऑटो वाले भी सुरक्षित है, यदि अपने आप को दोनों डिसिप्लिन मेंटेन करके चले तो। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ही होगा। आप कस्टमर हो तो गॉड हो, तो ऑटो जो चलाने वाला है वो भी कोई कम नहीं है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था एक अंकल का? हाँ, तो उन्होंने बहुत तकलीफ थी कि, और तकलीफ तो बहुत सारी होती है रोड पे। रोड के अंदर तो बहुत सारे दिक्कतें हैं। वैसे क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये है, जो कहीं भी किसी भी आदमी जो अपने आप को रंगदार बदमाश समझता है, ऑटो वाले का कोई वैल्यू नहीं है। तो बदमाश भी आते हैं क्या ऑटो में? मतलब हाँ, वो हर तरीके का आदमी आते हैं, पर वो आदमी ज्यादातर को हम लोग पहचान लेते हैं, तो कुछ न कुछ बहाना लगा लेते हैं। जो ऐसी कोई घटना मतलब बताइए। घटना तो हमारे साथ अभी फिलहाल कोई नहीं हुआ, ना मैं उस तरीके का रिस्क लिया। आपने कहीं देखा हो खड़े हुए या ऐसा? नहीं, मैं वैसा काम, हमारा लिमिट टाइम है, मैं अपने लिमिट टाइम के मुताबिक चलाता हूँ। लास्ट में जो 8 से 9 बजे तक ही चलाता हूँ ऑटो, उसके बाद रात्रि में मैं नहीं चलाता हूँ। तो सुरक्षा के बारे में आपने बात की, और कहाँ कमी लगती है आपको सुरक्षा के मामले? सुरक्षा की कमी तो हर जगह लगती है, लेकिन सुरक्षा मेन तो है। कस्टमर भी कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जो हम खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, जैसे मतलब? जैसे कि उनका जो एक्टिविटी होता है वो दूसरी टाइप से होता है। उनका जो डिसिप्लिन मेंटेन ठीक नहीं होता है। ऑटो में बैठने के बाद सबसे पहले तो नंबर, बैठने का तरीका उनका सही नहीं होता है। जैसे कैसे बैठते हैं? मतलब जैसे उन्होंने जैसे मैं आगे बैठा हूँ तो उन्होंने पैर इस पे पौधान पे डाल के बैठते हैं। ये नहीं समझते हैं वो भी इंसान है, ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है,
पर आपको भी ये ख्याल रखना होगा जो सामने वाला भी एक इंसान है, उसका भी एक रिस्पेक्ट है। हाँ, क्वालिटी अलग अलग है तो अलग अलग आपको इस लाइन में रिस्पेक्ट की थोड़ी कमी महसूस हुई? बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। 100 में से 20% आदमी ही ऐसे होते हैं जो कुछ ये समझते हैं जो ये लोग भी अच्छे आदमी है या काम करके खा रहा है। तो आपके नजरिए से, बातों से लग रहा है कि आपके जो 8 साल हैं उसमें आपका काफी ऐसे घटनाओं से सामना हुआ, या मतलब घटनाओं से सामना क्या होगा, सामना तो होता ही रहता है। कहने का मतलब ये है उनकी जो डिसिप्लिन होती है थोड़ा अभद्र होती है, जो ये नहीं समझ पाते हैं जो रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, पर हमें मजबूरी होता है, मुझे तो काम करना आप ये किन लोगों को कह रहे हैं कि मतलब कि ये भाई 3 लोग ये यंग जनरेशन से हैं, ओल्ड जनरेशन के 2-4% आदमी हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ बताइए कि भाई क्या जरूरत इनको यही मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ, जो हर इंसान का रिस्पेक्ट बराबर है। कोई अपने काम से काम कर रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन काम तो सब एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। हर आदमी का एक जरूरत है। हाँ, हर आदमी का एक जरूरत है जिसके तरफ तो रघुनंदन जी, 8 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको, तो ऑटो गुड़गांव में आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, गुड़गांव में चला। ठीक है, तो ये तो हो गई बदतमीज कस्टमरों की बातें। हाँ। अच्छे कस्टमर्स का क्या है? मिलते हैं? हाँ, अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं। उन्होंने जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और बहुत डिसिप्लिन लहजे से पारिवारिक सदस्य की तरह बातें करते हैं और अपने गंतव्य जगह के मन भी आपका भी खुश हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल खुश हो जाता है। ये लगता है जो कस्टमर और ड्राइवर का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, एक पारिवारिक भाईचारे की भावना होती है उस वक्त में। तो रघुनंदन जी, ये बताइए, पहले शुरुआत करते हैं कि आप कितनी उम्र होगी आपकी? हमारे तो 35 साल है। 8 साल हो तो। हाँ। तो 20 साल के बाद, या मतलब पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने 10वीं की। 10वीं। उसके बाद क्यों छोड़ दी मतलब? उसके बाद सब देखिए बताने की चीज नहीं होता है, बेसिक आर्थिक कमजोरी जो होता है काफी मजबूरियां थी, काफी मजबूरी परिवार होती है। अच्छा। अब मजबूरी होती है तो टैलेंट दब जाता है। तो आप में अगर आप ऑटो ड्राइवर नहीं होते, आपको टाइम पे सब कुछ होता, तो आप क्या होते आज के दिन? क्या यदि टैलेंट है? टाइम पे होते, देखिए वो जो क्या होते वो नहीं देखना है। आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट? हमारे अंदर अब जो टैलेंट है उसी के एवज में मैं ये दिनों रात मेहनत कर रहा हूँ, जोखिम भरा काम कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूव करूंगा और अपना अंदर जो है उसको प्रूव करके दिखाऊंगा जो जनरेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेरा मेन मकसद है क्वालिफाइड इंसान बनना। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सब है, माँ बाप भाई बंधु। मैरिड है? हाँ, मैं बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। और अभी मेरा जो ये ऑटो चलाने का मेन ही मकसद यही है, जो अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाना है और कोई अच्छे काम कराना है। तो मतलब आप नहीं चाहते कि जो आपने झेला वो बच्चे भी? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो ऑटो चलाए, मैं एक ही चीज चाहता हूँ, ये एजुकेटेड हो जाए। तो ऑटो चलाना गलत काम तो नहीं है वैसे? गलत काम नहीं है, पर दुनिया इसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है जो मिलना चाहिए। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं आप मतलब? इसका कोई कमाई का लिमिट नहीं है। कभी कम से कम आज की डेट में जो कोई लिमिट नहीं है। 500 भी कमा सकते हो, 700 भी कमा सकते हो, 1000 भी ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। रघुनंदन जी, कमा तो वैसे सही, कमाई तो सही हो रही है, देखा कमाई का सही नहीं हो रही है। कमाई से ज्यादा मेंटेनेंस हो रही है ज्यादा। महंगाई भी तो है, सारा महंगाई है तो मेंटेनेंस है, हर चीज पे जीएसटी बढ़ा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से तो कमाई 2000 होनी चाहिए। तो समाज में आप जब रहते हैं एज ए ऑटो चालक, मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी का कोई परेशानी, ऐसा परेशानी तो नहीं होता, पर ये होता है जो आदमी कहता है ऑटो वाला है, थोड़ा इनका बोलने का जो है नजरिया अलग ही होता है, पर रिस्पेक्टली नहीं होता है, करेक्टली होता है। वैसे आप कमा उनसे ज्यादा रहे हैं देखा जाए, मेहनत करके अपनी। हाँ, मेहनत देखिए, मैं ये तो सबसे पहली नंबर बात अपनी रोजगार है, और अपनी रोजगार करने में कोई बुराई नहीं है। हम नौकरी इस पक्ष में नहीं है, स्वरोजगार अपने आप पर निर्भर होकर कमा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ऑटो के लिए। तो आपने देखा होगा आजकल 16, 17, 18 साल के बच्चे ऑटो पकड़ लेते हैं, तो उनको क्या राय दोगे आप? उनको तो राय सबसे पहले तो बिल्कुल ही मना करूंगा जो आप ऑटो में ना आकर के एक नया करियर शुरुआत करो। करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था रहेगा करियर में। करियर सबसे पहले तो एजुकेशन लो। यदि एजुकेशन नहीं ले पाते हो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पे तक
पहुंचो या उसके लिए उसका शुरुआत करो, टेक्निकल कोई चीज सीखो। रघुनंदन जी, आपने थोड़ी टैलेंट की बात, आपको देख के लग रहा है कि मतलब कि आप 10वीं तक पढ़े हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा समझ है पढ़ाई लिखाई की भी। पढ़ाई लिखाई में समझ जाओ, टैलेंट का कोई कमी नहीं थी, मजबूरी। टैलेंट हम पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज का टैलेंट था जो आप बार बार टैलेंट तो हमारे अंदर में बहुत कुछ करने का था। जैसे कोई एक बात? जैसे मेरा पहला ही लॉ था, लॉ करना था। अच्छा, आपको लो करना था? हाँ, LLB करना था, इंसान गरीब को न्याय दिलाना था, पर ये संभव नहीं हो सका, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत कर रहा हूँ अपने जनरेशन। ये आपने कब सोचा कि मुझे लो करना है? ये मैंने 5वीं 7वीं क्लास में ही सोच लिया था, पर मैंने भी थोड़ा जूझने में वो अकल। 5वीं 7वीं क्लास में हमने सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया था लॉ करके इंसाफ दिलाना है। कोई तो ऐसी घटना होगी जीवन की? घटना यही है कि आपको ये विचार आया? ये विचार मेरे को इसलिए आया, जो समाज के अंदर चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं तो ऊंचा नीचा का भेदभाव होता है। अच्छा। बड़ा छोटा का भेदभाव होता है, ये गलत है। सबको सम्मान मिले। चलो मान लीजिए आपने वो चीजें कर ली, तो आप ये मतलब ये कम कैसे करते ये चीज? क्या चीज? जैसे आपने बताया ना कि छोटा बड़ा, हाँ, इस नजर से देखा जाए, ये इस चीज का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप? अब सोल्यूशन यही करते, जो समाज में जो दबंग वर्ग है, कोई किसी को गलत तरीके से सता रहा है या हरासमेंट कर रहा है, तरीके अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं है डंडे से, बातों से भी उनको समझाते, उनको कानून का पैमाना बताते, जो आप किस रूल के तहत बोल रहे हो, अच्छा कैसे बोल रहे हो। सबसे पहले इंसान को डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन से आप बोलोगे तो हर जगह सम्मान पाओगे। अब डिसिप्लिन को खो दे रहे हो तो इसका मतलब है जो आप अपने आप में बहुत समझदार समझते हो, सामने वाला को बेवकूफी कदापि उचित नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका कभी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी एक्सीडेंट हुआ है? मतलब छोटा मोटा ऐसे 8 साल के करियर में कोई तो हुआ होगा? छोटा मोटा एक्सीडेंट मान लो, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उसमें आप क्या करना है। सबसे पहली नंबर बात तो आर्थिक कमजोरी मनुष्य को बहुत कुछ से दबा देता है। आप क्या फाइट करोगे? गरीब आदमी को तो सहना ही होता है। तो वो भी बहुत बड़ी कमजोरी है ना कि अमीरी गरीबी आ गई उस चीज में भी। अब कैसे अमीरी गरीबी इसलिए आ गई, जो हम घर चलाएंगे या कानून के पीछे दौड़ेंगे। हमें तो दोनों देखना है, तो थोड़ा सा ही चल लो। जो कोविड आया था, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ा आपको? कोविड आने से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, रोजगार बंद रहा उस दौरान। तो कैसे सरवाइव किया आप? कैसे सरवाइव किया? सरवाइव करने लिया, हिम्मत से, हौसला से किया, और सारा जो है विकल्प से काम किया। मैं और भी काम जानता हूँ तो जो मैं कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने 4वीं 5वीं क्लास में इतना कुछ सोच लिया था, हाँ जी। है ना? तो अभी आपके कुछ सपने हैं लाइफ में, अभी इस उम्र में आके? हमारे तो हर कदम पे सपने हैं, और इसी सपने के लिए हम हर समय अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। अभी क्या सपने हैं? अभी सपने हैं जो अब ऑटो ज्यादा दिन नहीं चलानी है, एक नया कोई अपना रोजगार करना है, खुद का काम करना। हाँ, खुद का ही काम। बता सकते हैं मतलब कैसा काम किया? हाँ, कुछ छोटा मोटा रोजगार करेंगे। अच्छा। मार्केटिंग लेवल का जो आधुनिकता में एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, रघुनंदन जी, 8 साल के करियर में जो लड़कियां ऑटो में सफर करती है, उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? लड़कियां सफर करती है तो लड़कियां जो एजुकेटेड और शिक्षित फैमिली से है, वो तो बहुत डिसिप्लिन चलती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती है, जिनका माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिया है। जो मॉडर्न है वो भी बात करती है, लेकिन पर हम लोग उनसे ज्यादा बात करना पसंद इसलिए नहीं करते हैं, जो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। हम ऑटो चलाते हैं तो हमारा तो गलती हो ही जाएगा, इसलिए हम लोग खामोशी रहते हैं। फिलहाल आपका जो ये वीडियो है वो हर लड़की हर घर में जा रहा है, तो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? पब्लिक को संदेश ये देना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन और सामने वाला से अच्छे तरीके से बातें करना सिखाइए, हर किसी को बराबर से रिस्पेक्ट भी देना सिखाइए और लेना भी सिखाइए। यदि कोई आपके साथ गाड़ी चला या किसी भी तरीके का फील्ड में गलत बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसको समझा के बात कीजिए। नहीं मानता है तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई है, कानून तो जिंदा है। तो आपका जो ऑटो चलाते हैं, हाँ ठीक है, जी। इससे पहले कुछ था जो वो करते थे? हाँ जी, उससे पहले मैं तो जॉब भी किया हूँ। सैलरी कितनी थी उस टाइम? बहुत सारा दिन पहले की बात है, सैलरी तो बहुत कम थी। सैलरी से मैंने नौकरी में भी देख के समझ लिया,
जो इससे हमारा आगे का जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। पर इसमें आया, इससे भी अनुभव लेना है, जीवन को आगे बढ़ाना है तो कुछ न कुछ अनुभव लेना है। इसको भी देख लिया तो अब थोड़ा सा मन उब गया है। तो रघुनंदन जी ये बताइए कि आपको इतना एक्सपीरियंस है ऑटो का भी और आपकी एज के अकॉर्डिंग भी, तो आपने कोई लाइफ में ऐसा कुछ काम किया हो कि आपको खुद पे प्राउड फील हुआ? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई आदमी किसी तरीके से फंस गया है और खुलेआम कह रहा है मेरे को मदद की जरूरत है, और मेरे लायक जो मदद होता है, जैसे किसी का पर्स खो गया या पैसे भूल गया, उसका स्थिति में मेरे पास आता है तो बोलता है मेरे को वहां जाना है भैया, तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे कोई भी आके बोलता छोड़ देते हो या कोई भी नहीं, तो पब्लिक को पहले उसका इंटरव्यू लेता हूँ, सच्चाई को पहचानता हूँ। जब मेरा दिल एक्सेप्ट कर लेता है जो हाँ बंदे सही बात कर रहा है, सही तरह की घटनाएं है, मेरे को एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ। रघुनंदन जी एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ जी, जैसे जब आप रोड पे चलते हैं तो हाँ। क्या चीज ऐसी है जो आपको रोड पे चलने में दिक्कत आती है बीच में? दिक्कत तो सबसे बड़ी बात जो है, दिक्कत है फोर फोर व्हीलर वाले थोड़ा सा जो है बदमाशी करते हैं। प्राइवेट नंबर वाले भी, सारे आदमी नहीं है पर 10-15% लोग ये हैं जो उनका अलग ही इरादा होता है, वो बदतमीजी से भी बात करते हैं, प्लस जो है ओवरटेक भी गलत तरीके से कर लेते हैं। तो क्या कहना चाहोगे वीडियो में? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो आप समझदार हो, होशियार हो और हमसे आगे हो तो थोड़ा समझदारी बढ़ाओ। और समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। हाँ तो रघुनंदन जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, हाँ जी, आपको आगे आगे ऐसे मेरा प्लेटफॉर्म पे हैं कि आपको सभी देखेंगे, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो, कुछ जानकारी देना चाहते हो? मैं जानकारी यही देना चाहता हूँ, जो हर व्यक्ति का सम्मान और स्वाभिमान बराबर होता है और डिसिप्लिन से ही जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपने जब शुरुआत की ऑटो की, हाँ तो आपने क्या सोचा था डिसिप्लिन के बारे में कि कैसे लोग मिलेंगे? हाँ, हमने ऐसा कभी जब- सोचा था कि इतनी दिक्कतें आएंगी नहीं, डिसिप्लिन के बारे में? मैंने जब शुरू किया था तो मैंने ये समझ नहीं पाया था कि इसमें इतनी मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे इस धंधे में या इस काम को अपने आप को ढाला, आदत पड़ गई। ढाल के और अपने दिमाग को गंभीरता पूर्वक सोचा। कभी किसी कस्टमर ने जो कुछ गलत भी बोल जाता था तो मैं गाड़ी साइड करके कुछ सोचता था। धमकाया था आपने? आज तक किसी को धमकाया है मतलब इस बारे में? मैंने नहीं, कस्टमर यदि कुछ ने बोल देता था अभद्र बातें तो मैं सोचता था। धमकाना इन द सेंस कि आपने किसी को डांटा इस मामले में आज तक? मतलब 8 साल के ऐसा तो कभी हुआ होगा? मैंने डांटना नहीं है, मैंने एक ही चीज प्यार से बोलता हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत, जैसे किसी कस्टमर ने पैसे बात कर लिया, कुछ कम दे दिया तो कम दे दिया तो मैं ले लेता हूँ, पर बोल देता हूँ जो आपको कम था तो पहले ही बताना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है तो ये भी पैसे रखो, मैं कोई बात नहीं, एक कस्टमर से नहीं कमाऊंगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है जो मैं ज्यादा पैसे कमा लूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, यदि हमसे किसी का भलाई हो रहा है तो पहले भलाई ही करना है, उसके बाद अपना घर भी देखना है। तो पर मैं हर कस्टमर के साथ नहीं कर सकता हूँ, परिस्थिति और समय के अनुसार इस पे डिसीजन लेता हूँ। जो आज के दिन युवा बेरोजगार है, जो हाँ, सुसाइड कर लेते हैं, हाँ। डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? वो युवा दिल के कमजोर होते हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते। हमें लड़ने की जरूरत है, हमें अपने आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि आत्महत्या करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे आप समाज को गलत मैसेज दे रहे हो। और जो ये सोच के रह जाते हैं कि हमें तो कोई जॉब नहीं दे रहा, वो क्या करे? जॉब लेने वाला नहीं होना चाहिए, जॉब देने के हमें सोचना चाहिए, इस फील्ड पे काम करना चाहिए। हम किसी के यहाँ काम करेंगे तो ये हमारी अच्छी पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं काम करे। जब इससे इतना भी नहीं है, हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें थोड़ा टफ मेहनत करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आम पब्लिक को भी फायदा हो। जैसे कि माना कि मैंने ऑटो चलाता हूँ, ऑटो से तो अच्छे आदमी को भी फायदा होता है, बच्चे को भी फायदा होता है, बुजुर्गों को भी फायदा होता है, और एक हमारा जो पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। आप आम पब्लिक तो जानती है जो ये इस काम का है, कभी हमें रिस्पेक्ट भी करती है।
तो हमारे काम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी आपने जाना कि हम ये कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या राय है? आपका भी काम बहुत बढ़िया ही है, जो आम पब्लिक को जागरूक कर रहे हो और किसका क्या दिक्कत है, परेशानी है, आप सोशल मीडिया के से उजागर कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आम आदमी का आवाज उठाना कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं तारीफ तो करता हूँ। अपनी तरफ से कोई एक डायलॉग, मतलब मैं अपनी तरफ से डायलॉग यही देना चाहता हूँ कि आपके जैसे समाज के बीच में आप और से आदमी आए और इसमें मजबूती से काम करें। अच्छा, हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा। और स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ ज्यादा देखें, ताकि आपकी भलाई हो और पॉपुलैरिटी हो।